यह कहानी एक ऐसे वली की है जो रमजान के महीने में सफर से अपने में घर लौट रहे थे। रास्ते में अचानक इफ्तार का वक्त हो गया। उनके पास रोजा खोलने के लिए कुछ भी नहीं था, ना खाना ना पानी। वह एक घर में गए और वहां एक सुंदर लड़की को देखकर बोले, हे मुस्लिम बहन, मैं रोजेदार हूँ, सफर में था और अचानक इफ्तार का वक्त हो गया। मेरे पास एक बूंद पानी भी नहीं है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकती हो ताकि मैं रोजा खोल सकूं? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अंदर आइए, मैं इंतजाम करती हूँ। वो लड़की उन्हें अंदर ले गई और तरह तरह के खाने उनके सामने रख दिए। वली ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और इफ्तार कर लिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह लड़की कोई आम लड़की नहीं थी। वो इस शहर की मशहूर महिला थी। लोग उसे रात की रानी कहते थे। उसका असली नाम लैला था। अगले दिन जब वली सो रहे थे, उन्होंने सपना देखा। एक सफेद कपड़ों में शख्स उनके पास आया और बोला, ए अल्लाह के बंदे, तुम एक सच्चे मोमिन होकर एक बदनाम औरत के घर कैसे इफ्तार कर सकते हो? वली चौंक गए, बोले, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी वहां नहीं जाता। तब उस शख्स ने कहा, उस औरत ने तुम पर एहसान किया है, तुम्हें खाना खिलाया है, अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम भी उस पर एहसान करो, उसे गलत रास्ते से निकालकर सही राह पर लाओ। वली ने कहा, क्या यह इतना आसान है? वो एक वेश्या है, शहर के अमीर लोग उसके पास जाते हैं, क्या वह सब कुछ छोड़ देगी? उस शख्स की आवाज सख्त हो गई। तो क्या सिर्फ इसलिए कि वह पाप में है वो अच्छा नहीं बन सकती? क्या तुमने कभी उसे अच्छाई का रास्ता दिखाया? वली चुप हो गए। बात उनके दिल तक उतर गई। अगले दिन वो फिर लैला के पास गए। लैला ने उन्हें देखा तो थोड़ी घबरा गई। वली बोले, मैं तुम्हारे पास कोई गलत इरादा लेकर नहीं आया हूँ, तुम्हें एक सच्चाई बताने आया हूँ। लैला पहले तो हैरान हुई, लेकिन फिर उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। वली ने कहा, मैं कोई बड़ा इंसान नहीं, एक साधारण सा मुसाफिर हूँ, लेकिन तुम वो इंसान हो जिसे अंधेरे से रोशनी की तरफ बुलाया जा रहा है। लैला हंस पड़ी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ टूटने जैसा एहसास हुआ, जैसे उस हंसी के पीछे कोई दर्द छुपा हो। फिर वली ने एक कागज का टुकड़ा उसके हाथ में रखा और चला गया। उस कागज पर लिखा था, तुम सिर्फ लोगों का मनोरंजन करने के लिए नहीं बनी हो, तुम्हारा जन्म इससे कहीं बड़ा मकसद लेकर हुआ है। क्या तुम सच्चाई को जानना चाहती हो? लैला सारी रात सो नहीं पाई, उसका दिल बेचैन हो गया। वह सोचने लगी, यह कौन था, क्यों आया था मेरे पास? अगले दिन वह उस वली की तलाश में निकल पड़ी, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो नहीं मिला। आखिरकार वो शहर के हाकिम के पास पहुंची और उस शख्स के बारे में पूछा। हाकिम थोड़ा हैरान हुआ और धीरे से बोला, लैला, वो आदमी कोई आम इंसान नहीं है, तुम्हें पता है वो कौन है? लैला बोली, नहीं, बस इतना जानती हूँ कि उसने मुझे सवालों में उलझा दिया है। हाकिम ने कहा, वो एक साधक है, उसका नाम जायद है। पहले वो एक अमीर व्यापारी था, लेकिन फिर उसने सब कुछ छोड़ दिया और सच्चाई की तलाश में निकल पड़ा। वो सिर्फ उन्हीं के पास आता है जिनके लिए अल्लाह की कोई खास योजना होती है। यह सुनकर लैला का दिल कांप गया। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि अल्लाह का एक वली उसके जैसी औरत के लिए आया था। फिर उसने हाकिम से उस वली का पता लिया और उसे ढूंढने निकल पड़ी। उधर वो वली एक मस्जिद में बैठे थे। जैसे ही उन्होंने लैला को आते देखा, उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वो धीरे से बोले, तुम आ गई, मुझे भरोसा था तुम जरूर आओगी। लैला की आवाज सूखी और भारी थी। उसने पूछा, आपने मुझे इन सवालों के सामने क्यों खड़ा कर दिया? वली मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम जानती हो कि तुम सिर्फ एक रात की सुंदरता के लिए नहीं बनी हो, अल्लाह ने तुम्हें एक घर की रानी बनने के लिए भेजा है। यह सुनकर लैला का दिल फिर से कांप उठा। वली ने फिर पूछा, लैला, तुम इस रास्ते पर कैसे आई? क्या कभी अपने आत्मसम्मान के बारे में सोचा? लैला की आंखें भर आई। आंसू बहते हुए बोली, कोई लड़की अपनी मर्जी से अपनी इज्जत नहीं बेचती, हालात उसे मजबूर कर देते हैं। मैंने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था, फिर एक व्यापारी ने मुझे गोद लिया, पर कुछ दिन बाद उसने धोखा दिया और मुझे ऊंची कीमत में एक वेश्या को बेच दिया। तभी से मेरी हालत है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी दो हथियारबंद लोग वहां दौड़ते हुए आए। उनमें से एक गुस्से में बोला, लैला, तेरा पुराना जीवन ही तेरा सच है, तू कभी बदल नहीं सकती, तू हमारी ताकत है। फिर उसने हथियार उठाकर वली की तरफ बढ़ाया। लैला का दिल धड़कने लगा। एक पल के लिए वह डर गई, पर फिर उसने साहस जुटाया और बोली, इस आदमी को कुछ मत कहना, यह बेगुनाह है, बताओ तुम क्या चाहते हो? एक आदमी बोला, तुम हमारे लिए एक अनमोल रत्न हो, अगर तुम चली गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ये सुनकर लैला को बहुत चोट पहुंची। उसे ऐसा लगा जैसे वह कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक चीज है, एक सामान। तभी वली ने बहुत शांत स्वर में कहा, इंसान की असली कीमत उसके दिल से तय होती है। अगर तुम सच में मुक्ति चाहती हो तो अब फैसला करना होगा। लैला ने गहरी सांस ली और बहुत शांत आवाज में कहा, मैं अब उस जीवन में वापस नहीं जाना चाहती। तभी एक आदमी उस पर झपटा, लेकिन उससे पहले वली उसके सामने आ गए। उस आदमी ने वली को जोर से धक्का दिया और वली जमीन पर गिर गए। यह देख लैला चिल्ला पड़ी। गुस्से और डर के बीच उसने एक पत्थर उठाया और उस आदमी के सिर पर मार दिया। फिर वह वली को उठाकर वहां से भागी। वह दोनों तेजी से दौड़ रहे थे। पीछे से लोगों की आवाजें आ रही थी, लेकिन लैला के दिल में अब बस एक ही बात थी, मैं मुक्ति चाहती हूँ, मैं सच्चाई चाहती हूँ।
कुछ समय बाद वे एक पुरानी इमारत में पहुंचे और वहां छिप गए। वली, जिनका नाम जायद था, उनके माथे से खून बह रहा था, उन्हें बुखार था, लेकिन आंखों में शांति थी। थकी आवाज में बोले, लैला तुम अपनी पहली जंग जीत चुकी हो। लैला हाफते हुए बोली, लेकिन मेरी राह तो अभी शुरू भी नहीं हुई है, पता नहीं आगे क्या होगा। जद मुस्कुराए और बोले, यही तो असल बात है, मुसाफिर की राह कभी आसान नहीं होती। उधर शहर के एक कोने में फिर से वही लोग इकट्ठा हो रहे थे। उन्हें पता था कि लैला भाग गई है, लेकिन यह नहीं पता था कि अब लैला रात की रानी नहीं रही, वो एक नई राह पर चल पड़ी थी। पुरानी इमारत में छुपी लैला का दिल अब भी तेज धड़क रहा था, लेकिन अब उस धड़कन में डर नहीं, साहस था, मुक्ति का स्वाद था। फिर वो जायद से धीरे से बोली, अब हम क्या करेंगे। तब जायद ने थोड़ी देर सोचकर कहा, तुम्हें शहर छोड़ना होगा लैला, लेकिन यह अंधेरी दुनिया तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देगी। यह सुनकर लैला चुप हो गई, फिर धीमी आवाज में बोली, पर मैं कहाँ जाऊं, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। जायद ने बड़ी शांति से जवाब दिया, अल्लाह के दरबार में जिसका कोई नहीं होता वही सबसे ताकतवर होता है। अल्लाह पर भरोसा रखो, उन्होंने वादा किया है, जो उनकी राह पर चलना चाहता है उसके लिए वे कई रास्ते खोलते हैं। इसके बाद वे रात के अंधेरे में शहर से बाहर निकल पड़े, लेकिन थोड़ी ही दूर चलने पर उन्हें देखा कि शहर की सीमा पर हथियार लिए लोग गश्त कर रहे थे। लैला ने गहरी सांस ली। तब जायद ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, डरने की जरूरत नहीं है, शहर में एक पुरानी सुरंग है जिसे बस कुछ लोग ही जानते हैं, हम उसी से निकलेंगे। लैला हल्के से मुस्कुराई और बोली, डर किसका, आप साथ है तो डरने की कोई बात ही नहीं, लेकिन मैं किसी भी तरह से मुक्ति चाहती हूँ। वे सुरंग के रास्ते चलने लगे। कुछ ही देर में पीछे से पैरों की आवाजें आने लगी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। जायद ने लैला की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, अब यह तुम्हारे ऊपर है लैला, क्या तुम रोशनी की ओर जाना चाहती हो या फिर अंधेरे में लौटना। लैला ने आंखें बंद की, फिर धीरे से कहा, मैं रोशनी चाहती हूँ, मैं अंधेरे में नहीं लौटना चाहती। फिर थोड़ी देर चुप रहकर उसने फुसफुसाते हुए पूछा, क्या हम पकड़े जाएंगे। जायद की आवाज में गहराई थी। उन्होंने कहा, सच का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं वह कभी हारते नहीं। वे आगे बढ़ते गए। सुरंग के आखिर में एक लोहे का दरवाजा था जो सिर्फ बाहर से खुल सकता था। ये देखकर लैला घबरा गई और बोली, अब क्या होगा, पीछे से तो आवाजें आ रही हैं। तब जायद ने दुआ पड़ी और बिस्मिल्लाह कहते हुए दरवाजे को धक्का दिया। तभी दरवाजा जोर से खुला और वे दोनों बाहर आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, जायद ने कहा। उसी वक्त लैला के दिल में कुरान की एक आयत गूंज उठी, जो मेरे रास्ते में संघर्ष करते हैं मैं उनके लिए रास्ता खोल देता हूँ। इसके बाद वे रेगिस्तान की ओर दौड़ने लगे, लेकिन तभी लैला ने पीछे से एक आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा, एक तीर जायद की तरफ आ रहा था। बिना सोचे लैला दौड़कर जायद के सामने आ गई और तीर अपने शरीर में ले लिया। धड़ाम वह जमीन पर गिर पड़ी। जायद चौंक कर उसकी ओर भागा। देखा लैला के कपड़े खून से भीग गए थे, लेकिन उसकी आंखों में शांति थी। वो मुस्कुरा कर बोली, अब मैं मुक्त हूँ, मैं अंधेरे से बाहर आ चुकी हूँ। उसी वक्त रेगिस्तान की गहराई से कुछ रहस्यमय लोग वहां पहुंचे। उनमें से एक ने जायद के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम लोग सच्चाई के रास्ते पर हो, अल्लाह ने हमें तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। उन्होंने लैला को एक ऊंट पर बैठाया। जायद ने हैरानी से पूछा, आप लोग कौन हैं? उनमें से एक बोला, हम वो यात्री हैं जो रोशनी का रास्ता ढूंढते हैं, और अब लैला भी हमारी साथी बन चुकी है। दूर से हथियारधारी उन्हें देख रहे थे, लेकिन अब वे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। फिर 3 दिन और 3 रातों की लंबी यात्रा के बाद वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। लैला ने धीरे से पूछा, हम कहाँ आ गए हैं? एक यात्री ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ये है शरण स्थल, सत्य की खोज करने वालों का एक गुप्त ठिकाना। जब लैला गांव के अंदर गई तो एक बुजुर्ग औरत सामने आई और बोली, तुम वही लड़की हो जो अंधेरे से बाहर निकलना चाहती थी। लैला ने नजरें झुका दी और कहा, मुझे नहीं पता, क्या मैं सच में इस जीवन के लायक हूँ? बुजुर्गा मुस्कुराई और बोली, अल्लाह की रहमत हर पाप से बड़ी होती है, तुम बस एक कदम भरोसे से बढ़ाओ। इसके बाद लैला ने वहां एक नया जीवन शुरू किया। वह अब अल्लाह के संदेश और इंसानियत की बातें सीखने लगी। कुछ दिनों बाद जायद उसके पास आए और बोले, अब से तुम सिर्फ लैला नहीं हो, अब तुम अल्लाह की एक नई दासी हो। लैला ने गहरी सांस ली, लेकिन कुछ नहीं कहा। तब जायद ने मुस्कुरा कर पूछा, क्या तुम अब भी सोच रही हो? लैला ने धीरे से कहा, हाँ मैं सोच रही हूँ, असली मुक्ति क्या होती है? जायद हंसते हुए बोले, मुक्ति तब मिलती है जब इंसान अपने रब से खुद से ज्यादा प्यार करना सीख जाता है। ये सुनकर लैला की आंखों से आंसू निकल आए। वह बोली, क्या मैं सच में एक नई शुरुआत कर सकती हूँ? जायद ने नजरों में भरोसा भरकर जवाब दिया, जरूर, क्योंकि जिन दिलों को अल्लाह खोल देते हैं उन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। फिर एक दिन लैला एक पेड़ के नीचे बैठकर कुरान पढ़ रही थी। तभी जायद उसके पास आए और बोले, लैला, हमने एक साथ बहुत समय बिताया है, तुम्हारे साथ ये सफर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान रहा है, लेकिन अब मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। लैला ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल पूछिए। जायद बोले, क्या तुम मेरे साथ अल्लाह के रास्ते पर इस जीवन का बाकी समय बिताना चाहोगी? यह सुनकर लैला की आंखें भर आई, दिल को एक अजीब सी शांति छू गई। वह बस बोली, मैं जरूर चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हमारा सफर यूं ही अल्लाह की राह पर चलता रहे और आप मेरे जीवन का हिस्सा बने रहे।
जायद ने नर्म मुस्कुराहट के साथ कहा, तो फिर मैं तुम्हें अपनी जीवन संगिनी के रूप में अपनाना चाहता हूँ। लैला, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? लैला कुछ बोल नहीं सकी, बस उसकी आंखों ने हाँ कह दी। जायद सब समझ गए। फिर गांव के सबसे बुजुर्गों की मौजूदगी में उनका निकाह पढ़वाया गया। लैला और जायद ने एक दूसरे को इज्जत के साथ अपनाया और अल्लाह के नाम पर उनका एक नया जीवन शुरू हुआ। प्यारे दोस्तों, ये कहानी यहाँ ही खत्म होती है। ए रब्बुल आलमीन, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें आज का दिन दिखाया और तुझसे दुआ करने की तौफीक बख्शी। या अल्लाह, तू सबका मालिक है, तेरी रहमत से ही सब कुछ है, ना कोई मजहब ना कोई जात, हम सब बस तेरे बंदे हैं। ए मालिक कायनात, हम तुझसे आज सबके लिए दुआ मांगते हैं, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हर इंसान के लिए, हर उस दिल के लिए जो टूटा हुआ है, हर उस आंख के लिए जो आंसुओं से भरी हुई है। या रब, जो भूखा है उसे शिफा दे, जो परेशान है उसे सुकून दे, जो परेशान है उसे सुकून दे, जो तन्हा है उसे तेरा सहारा मिल जाए। या अल्लाह, दुनिया से नफरत मिटा दे, हर दिल में मोहब्बत भर दे, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सबके दिलों को जोड़ दे, हम सबको इंसान बना दे, वो इंसान जो तेरी मखलूक से मोहब्बत करे, हल्की रुकावट और दर्द भरा लहजा। या रब, जो भी इस दुआ को सुन रहा है, जो इसे दूसरों तक पहुंचा रहा है, उनके लिए भी रहमतों का दरवाजा खोल दे, उनके घर में बरकत दे, उनकी उलझने आसान कर, उनके माँ बाप, बच्चों और घर वालों की हिफाजत कर और उन्हें दुनिया व आखिरत की भलाई अता फरमा। या अल्लाह, जिसने इस नेक बात को आगे बढ़ाया, तो उसके हर नेक इरादे को पूरा कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन।